वर्धन, आपके पास ये सवाल लेकर आ रहा हूं। कुछ लाल जैकेट आपकी भी नजर आ रही है, लेकिन ये है क्या मसला? क्या मतलब कलर रंगों पर भी अब सियासत होगी? आता हूं मैम, आता हूं, प्लीज एक राउंड मुझको सबके पास होके आने दीजिए। आपको जो कहना है आप प्लीज नोट करके रखिएगा। आपके पास आ रहा हूं मैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी, मेरा सवाल ये है, या फिर इससे जो बात कहनी होती है वो पहुंच जाती है और ये बात कहने की बतकही जिसको कहते हैं, उसके अतिरिक्त इसको और किसी संदर्भ में नहीं लेना चाहिए? हाँ, देखिए दिनेश जी, ये तो अच्छा लगा कि आपने भी बहुत से संदर्भ दे दिए, नावेद भाई ने भी बहुत से संदर्भ दे दिए और ब्लड डोनेशन तक मामला चला गया। लेकिन राजनीति में जब कोई बयान जारी किया जाता है तो बड़ा सीधा सा मतलब होता है। अभी 2 दिन ही हुआ है जब समाजवादी पार्टी के एक विधायक ने बाकायदा सीओ से माथा टकराना शुरू कर दिया था, तो खून नहीं निकला, नहीं तो लाल रंग निकला होता। अभी 2 ही 3 दिन पहले का वीडियो है जिसमें एक समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि कैसे चिराग जलाएंगे, अब मैं वो बोल नहीं सकता, थोड़ा सा अभद्र है वो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसके बीच में गोरखपुर में थे और वहां वो विकास योजनाओं का, ऐसी विकास योजनाओं को लोगों के सामने रख रहे थे जो वहां बहुप्रतीक्षित थी, एम्स गोरखपुर हो या फिर खाद कारखाना। लेकिन उनको यह भी पता है कि चुनाव के वक्त कई तरह की मैसेजिंग देनी होती है और लाल टोपी जब वो कहते हैं कि इससे डर लगता है, तो निश्चित तौर पर जो उस तरह के वीडियोस देखा होगा जिसने पूरे एक सप्ताह में, उसको ये सब ध्यान में नहीं आएगा। जैसे एकेडमिक्स की बहस आप लोग संदर्भों के साथ कर रहे हैं, उसको सीधे सीधे वही दिखेगा कि अभी सरकार नहीं आई, लेकिन एक डिप्टी एसपी को पकड़ के उसको माथा ऐसे लड़ा रहे थे कि फोड़ देंगे। तो जो मैसेजिंग करनी थी प्रधानमंत्री को, वो उन्होंने कर दी। राइट, मैसेजिंग हो गई, लेकिन मैं ये भी समझना चाहता हूं कि इसी लाल टोपी वाले को अगर कभी सत्ता भी दी गई तो क्या जनता को यह समझाना पड़ता है कि लाल टोपी को ऐसे समझिए, वरना क्या वो लाल टोपी के मतलब समझ नहीं पाती है क्या? या मनोज दीक्षित जी हमको बताएंगे। मनोज दीक्षित जी, ये थोड़ा सा टोपी और टोपी के बहाने किन बातों पर बात होती है, जरा समझाइए। जनता तक, टारगेट ऑडियंस तक जो पहुंचाना होता है वो इसी तरीके से पहुंचता है क्या? धन्यवाद दिनेश जी। निश्चित रूप से राजनीति की अपनी एक भाषा होती है, अपने संकेत होते हैं और अपनी एक अलग प्लेइंग फील्ड जिसको मैं कह सकता हूँ होती है। संकेतों से बहुत सारे काम राजनीति में चलाए जाते हैं और सबसे बड़ी बात है कि राजनीति में चुनाव के टाइम पर सारी भाषाएं इमोशनल हो जाती हैं, उनके पीछे भावनात्मक पहलू बढ़ जाते हैं और जो जिसको मैं कहूँ कि ब्रास टैक्स या बिल्कुल सही बात, सही डेटा, सही आंकड़े, ये कहीं पीछे हटने लग जाते हैं। ये चुनाव की अपनी एक लैंग्वेज है जिसको यूज करती है पॉलिटिकल पार्टीज हर जगह। बहुत दिन पहले की बात नहीं है, बंगाल में भी आपने देखो इन संकेतों को देखा था और बात के बाद परिणामों को देखा था। इसलिए इस पूरी परिप्रेक्ष्य को यूँ देखा जाएगा कि ये चुनाव तक की भाषा है, ये चुनाव के बाद की भाषा नहीं होगी। चुनाव के बाद की भाषाएं तो जब जनता तय कर देगी उसके बाद तय होंगी कि अब कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं, कौन सी मर्यादाएं आती हैं या वो नहीं आती हैं, ये बात की बात होगी। फिलहाल का संकेत तो प्रधानमंत्री जी ने 2 संकेत बड़े स्पष्ट दिए हैं। एक तो ये कि मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी है और इसे गंभीरता से लेना होगा। बाकी विपक्ष बिखरा हुआ है और उसकी ज्यादा चिंता नहीं करनी होगी, इसलिए केवल लाल रंग का उपयोग हुआ, हाथ का उपयोग नहीं किया गया। इसलिए बहुत स्पष्टता के साथ जो समाजवादी पार्टी ने संकेत समझ लिए हैं वो ये है कि वो मुख्य विपक्षी दल है, वे मुख्य दल हैं जो इस चुनाव में सामने दिखाई पड़ रहे हैं। ये उनके लिए खुशी की बात है। जीतने हारने की बात तो बाद में जनता तय करेगी कि वो किस प्रकार से वोटिंग। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।